हाँ। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वहाँ इस्तीफा के लिए प्रोपेगेंडा जो क्यों नहीं देना चाहिए? रीजन बता रहे हैं हाँ। कि नहीं, उसने जवाबदेही नहीं दी, बनता था उसका हाँ। जवाबदेही दे के आने का। लेकिन क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हाँ। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा फिर कभी ना होता फ्यूचर में? आप हमें बताइए। तो साहब 90 पेपर के करीब लीक हो गए, 55 से अधिक पेपर तो कांग्रेस में भी लीक हुए हैं, इसका कोई आज तक जवाबदेही सब दिया? तो यही फट्टे फेंक रहे हैं। इधर बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं अननेसेसरी भाषा यहाँ बात बोल रहे हो। इधर अननेसेसरी भाषा बोल रहे हो। कांग्रेस पे आ रहे हो, इसरो से लेकर- इधर हमसे बात करिए, हमसे बात सुई से लेकर हमसे बात करिए, हमसे बात सबको करिए। बेचा इन्होंने। हमसे बात कर रहे हो, फालतू बातें यहाँ पर। आप बताइए, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, ये बताइए आप। वो बात नहीं है कांग्रेस सरकार। हाँ, एक बात सुनिए, हाँ, एक बात हाँ, सुनिए। बोलिए। हमें सरकार, हमें उससे नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमें इससे क्या मतलब? कांग्रेस सरकार में लीक हुआ है तो इसमें होगा। हाँ। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो गलत किए हैं तो हमारा भी गलत हो गया। चलिए, गणेश जी के बारे में, माता किसने- सीता जी के बारे में क्या बोला सीता जी के बारे में? आपने नहीं सुना? क्या बोला? सीता जी के पति बोला। सीता जी के क्यों? पति क्या दिक्कत क्यों है? बोला? क्यों? सीता जी के पति भगवान राम है। आप उसमें बोल क्या करके दिक्कत? आप दूसरे धर्म के बारे अगर यहाँ बोलेंगे, हाँ, मैं अगर यहाँ नहीं हूँ। बोलेंगे, मैं नहीं। इसीलिए तो बोलना ही नहीं चाहता था। हाँ। आप ले ही गलत जगह में गए। सीता जी के आप पति गलत जगह में जा में रहे ये बताइए, आप सीता जी के पति में भगवान हनुमान जी का तब अपमान नहीं हुआ जब रैली में नचाया जाए? भगवान कोई भी भगवान है, गलत है वो। हाँ, पहली गलत बात है। तो हम रैली में नचवाना गलत है। बोलिए। हाँ, तो किसने नचवाया? किसी ने भी नचवाया, वो गलत है। पहली बात तो तो आप भी बोलेंगे? हम उस मुद्दे मैं भी में- बोलूंगा। हाँ, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि हाँ। मैं छात्र हूँ, सिर्फ छात्र की बात करूंगा। इस समय पेपर लीक बड़ा मुद्दा है और हाँ। उसी पे बात होनी चाहिए। सिर्फ पेपर लीक पे बात होनी चाहिए और किसी पे नहीं होनी, और ये जवाबदेही होनी चाहिए। तो आप हिम्मत उगलवाइए हमसे ये न उगलवाइए, बेहतर होगा। जस्टिस लोहिया को मरवाया गया, गौरी लंकेश को मरवाया गया, आज वो संजीव भट्ट जेल में है। क्या हो रहा है? आप ये ऑन रिकॉर्ड हमसे न नहीं, कहलवाइए। बोलिए, इतना बद से बदतर इसी गवर्नमेंट को ही है। जो जिस तरीके से सरकार ने उनको डिटेक्ट किया है, हाँ। यह एक संवैधानिक तरीका नहीं है। समझदार तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं कौन है। सा तरीका है ये? ये एक तनाशाही तरीका है। हाँ। अगर आपको सोनम वांगचुक को उठाना है, उनकी सुरक्षा की बात करनी है, चाहे उनके मुद्दे को सुनना है, हाँ। तो आज 20 दिन हो गया, 19 दिन हो गया। इसके पहले भी आप जा सकते थे। आपका जो जवाबदेही बनती है, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। तो आप जा सकते थे, उनके मुद्दे को सुन सकते थे, उसके बीच के समाधान निकाल सकते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप जाके कम से कम उनकी बात सुन सकते थे। यानी शिक्षा मंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए था? जाना चाहिए, बिल्कुल। सरकार के जितने जो भी प्रतिनिधि है वहाँ हाँ। जाना चाहिए उनको। हाँ। उनकी बात सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हाँ। क्या मुद्दा है, मुद्दे को सुनना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। हाँ। ये नीट के बच्चों के सुसाइड का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। ये एक नीट का पेपर का लीक का मुद्दा नहीं है। हाँ। जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हुए हैं इधर बीच में, या यूजीसी नेट हो जाए या ये भी हो जाए, चाहे अन्य जो भी हम लोगों भी लोक सेवा आयोग पर आरओ जो पेपर लीक हुआ था, वहाँ भी हम लोगों ने आगे आंदोलन बढ़ेगा, यही खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, जब तक जवाबदेही बनती नहीं है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं ये गलती हुई है, इस हाँ। गलती की जवाबदेही मेरी है, अभिजीत तब तक दीप के अब वहीं लेट गया है, जी जी जी। बनियान सब उतार करके। नहीं, आंदोलन जो भी वहाँ कर रहे हैं, हाँ। चाहे छात्र कर रहे हैं, चाहे लोग कर रहे हैं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हाँ। ये प्रत्येक विद्यार्थी का मुद्दा है, चाहे वो नीट का विद्यार्थी हो या ना हो। कि ये छात्रों का मुद्दा है ही नहीं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान को गाली दी जा रही है, गणेश भगवान को वहाँ से गाली अपशब्द बोला जा रहा है, माता सीता जी के बारे में अपशब्द बोला जा रहा है। भैया, मैंने वही कहा पहले ही हाँ। कि देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप अपने एजेंडे से भटकेंगे, हाँ, कौन भटक रहा है? सुनिए, तो आप एजेंडे से भटकेंगे हाँ। तो जाहिर सी बात है कि कई चीजें वहाँ पे हुई हैं। जैसे पहले लोग ना, जैसे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हाँ। और हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी नीट की तैयारी अन्ना करते हैं। आंदोलन में, वांगचुक आंदोलन में क्या अंतर था बताइए? बहुत बहुत जमीन आसमान क्या का अंतर है? बहुत अंतर है। ये आंदोलन उससे जो है बहुत डिफरेंट है। 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था, हाँ। और इस आंदोलन में बहुत, वो पूरा देश उससे कनेक्टेड था। हाँ, क्यों वहाँ पे कनेक्टेड था? इसलिए कनेक्टेड था क्योंकि लोगों ने क्या किया था, उसमें कोई किसी की भावनाओं को आहत करने वाले मुद्दे नहीं थे। हाँ। ठीक है, इसमें क्या है, ये कौन सा आहत कर रहे हैं? आप रिलीजन को मुद्दा बना रहे हैं। वहाँ पे आप फालतू नारे लगवा रहे हैं कॉमेडियंस को बुला के। इससे जो है आम नागरिक भी थोड़ा सा कटने लगे। हम लोग भी पहले बहुत सपोर्ट में थे, हाँ। लेकिन जब देखा कि यार ये हो क्या रहा है, वहाँ का विजन ही क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेन मुद्दा था पेपर लीक, हाँ, और आप उसको विभिन्न प्रकार से घेर रहे हो। गणेश भगवान की पहली सर्जरी भारत में हुई है।
कहा जा रहा है उस स्टेज से? अब कहा जा रहा है क्यों तो कहा जा रहा है? अब इसीलिए अब यही सब चीजें हैं। इस तरह गतिविधियां होंगी तो सरकार को डिक्टेटरशिप अपनाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सही मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ, अभी शुरू में तो सही चल रहा था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो अपना कांग्रेस जनता पार्टी बनाई और फिर उसपे भैया क्या बीजेपी में नेता कम है क्या? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो? नहीं, नेता और योग्यता की कमी कहीं नहीं है। देश है, यहाँ बौद्धिक लोगों की धरती है। यहाँ योग्यता की पहली कमी नहीं है। सर ने अभी कहा कि अन्ना हजारे का और इस आंदोलन में बहुत अंतर था। मैं भी मानता हूँ कि अंतर है। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि उस अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले लोकपाल आज कहाँ है? क्या जिम्मेदारी, क्या जवाबदेही उस लोकपाल की आज तक है प्रासंगिक कि नहीं है? नहीं, सोनम वांगचुक पर आइए। नहीं, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज की किसी भी व्यक्ति हुआ उनका, छोड़िए, ठीक। लेकिन एक चीज और है कि एक चीज और मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच से किसी भी धर्म के जो भी देवी देवता हैं उनके खिलाफ अगर बोल रहे हैं, किसी जात के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी भगवान के खिलाफ, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वहाँ मेन मुद्दा पेपर लीक का है। और पेपर लीक से हट के भाई आंदोलन है, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते हैं, हमको उस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को भी झेलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट की वजह से हमारे आंदोलन का रुख बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक ही मात्र मुद्दा है, वो पेपर लीक का। और इस पेपर लीक के मुद्दे तभी समाप्त होगा। सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, जवाबदेही तो लेना चाहिए। बिल्कुल आके लेना, कहे कि कैसे पेपर नहीं, जो भी चीजें हैं अगर उनसे दे तो रही सरकार, ले गई वांगचुक जी को। नहीं, ये भाई उनके पास सारे तंत्र हैं। वो आज मैं बोल रहा हूँ मुझे भी उठा ले जाएंगे, कोई मतलब भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है उनके पास सारे तंत्र हैं, सारी चीजें यूज कर सकते हैं। वांगचुक को लेके चले गए, असंवैधानिक तरीके से लेके चले गए, हो सकता है कल मुझे भी लेके चले जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर है हमारे देश में, हमारा देश वैश्विक स्तर पर विश्व में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, तो कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही बनाने के लिए यहाँ की जनता ने आपको वहाँ बैठाया। आपको बताइए कि हमें अनशन करने का फंडामेंटल राइट है कि नहीं? आप बताइए है क्यों नहीं है? फंडामेंटल राइट है ना, बताइए आप। उसकी अवहेलना हुई है ना, कोई आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका फंडामेंटल राइट है। ये खाली दादागिरी है। इस तरह दादागिरी से शासन नहीं चलता है। आरबीआई से रुपया गायब हो गया, सोना गायब हो गया, उसका कोई जवाब है? जो बोलेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या है? मतलब क्या है? समाज में क्या चल रहा है ये? अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो आपके ऊपर रासुका रख जाएंगे, आपके ऊपर तमाम मुकदमे लग जाएंगे। क्या है? तो इलेक्शन में क्या हुआ? 4,000 ईवीएम जला दी गई, उसका कुछ आया? अभी देखिए, अभी कल वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए उसमें क्या पार्शियलिटी की गई है। जितने हैं सब वही मत का हलवाई सोनम वांगचुक सरकार वो तो देखिए उनके, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है। प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे उनको उठाया गया जैसे आतंकवादी उठाया जा रहा है। आतंकवादी को नहीं उठाएंगे, उनको बिरयानी खिलवाएंगे। और इनको जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनके ऊपर देश का एलिगेशन लगाया जा रहा है। अरे झूठ बोल करके समाज में परोसना। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए था। क्यों नहीं दिए सर? नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना कि क्यों नहीं दिए। उनसे पूछिए, जवाबदेह कौन होगा? जनता तो मांग कर रही, जवाब कौन जवाब देगा? धर्मेंद्र प्रधान जी ना जाने कितने धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और उसमें लिप्त हैं। क्या सरकार की बेइज्जती हो जाती? क्या सरकार की बेइज्जती? इज्जतें कौन है सरकार की जो बेइज्जती हो जाती? इज्जत ही क्या है? इज्जत ही क्या है? यहाँ मैं अल्लाहपुर में मान रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इतने बेचारे बच्चे परेशान हैं। अपने कैसे घर से पैसा आता है उस गार्जियन से पूछिए। और उसके बाद जो है वो पैसा जो है कैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कमरे का रेट इतना बढ़ गया है, चाय पानी इतना बढ़ गया, वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। सर ये बताइए कि ये सोनम वांगचुक जी का जो मुद्दा है, इससे जो यूपी का 2027 का चुनाव, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई देखिए, कोई फर्क नहीं, फर्क तो जनता के। बताइए भाई, बताइए। सोनम वांगचुक को जो दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, वो अपने मन से उठा के नहीं ले गई। पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान जारी किया, बताया कि उनकी हेल्थ पर इशू खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी की वजह से देख रेख किया जाए। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी उनकी हेल्थ खराब होने के इशू से, और वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो और कोई चारा नहीं था कि आपको उठा के ले जाया जाए, और जेल नहीं ले गया गया।
मुद्दे की बात ये है, उनको कहाँ ले गया गया? इलाज के लिए ले गया गया। ऑब्वियस सी बात। प्लीज लेट मी कंप्लीट दैट। आप बोलिए, हमें बोलने दीजिए। हाँ उधर बोलिए। ले गया गया, ठीक। दूसरी चीज, सोनम वांगचुक के आड़ में जो वहाँ पे अदर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मांगे मान क्यों नहीं ली गई? मांगे मान क्यों? मुद्दा क्या था? नीट एग्जाम और एजुकेशन पॉलिसी के प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का। एक बात बताइए, नीट का एग्जाम हुआ, सफल हुआ, गवर्नमेंट ने इसको वापस कराया, एकदम अच्छे से हुआ, ठीक। दूसरी चीज कि जब गांधी जी भी सत्याग्रह कर रहे थे, मैं थोड़ा सा लिंक करने की बात कर रहा हूँ, तो अगर अदर मुद्दा उठ रहा था तो गांधी जी क्या करते थे? अपनी जवाबदेही देके तुरंत वहाँ से हट जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा ले सकते, हिंसक घटना हुई, वापस मांग तो मान ली जाती थी। मांग वैसी होती तो ना, वहाँ मांग क्या हो रही है? उनके आड़ में जय भीम, संविधान खतरे में है, ठीक। और क्या? अल्लाह चारों तरफ तेरा नाम होगा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। आप तो ज्यादा पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है, आप ही बताइए क्या कश्मीर हिस्सा नहीं? तो सोनम वांगचुक इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? ये मुद्दा नहीं है। वहाँ उनके आड़ में और कोई आ रहे थे तो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि ऐसे मुद्दे ना उठाए जाए। प्रोटेस्ट हो रहे थे। 20% बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो माता सीता जी के बारे में, हाँ, और भगवान गणेश जी के बारे में जो बोला गया वो नहीं बोला जाना चाहिए। नहीं बोला जाना चाहिए। क्यों बोला गया? बिल्कुल, एग्जाम के प्रोटेस्ट के चक्कर में क्या हम अपने देश और अपने रिलीजन के विरोध में हो जाएंगे? एक नौकरी के लिए क्या अपने धर्म के खिलाफ हो जाएंगे? मुद्दा बताइए। यहाँ धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म पुरखों से चला आ रहा व्यक्तिगत निजी धर्म के आधार पे जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है अदर स्टेट में। आप अभी डॉक्टर हैं, मान लीजिए डॉक्टर हैं, केनिया में कौन जानता है कि आपको डॉक्टर है, लेकिन आप एक इंडियन है, वहाँ प्रतिनिधित्व हो सकता है। आप ये बताइए, यूपी चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गलत को दूसरे गलत से आप सिद्ध कर देंगे। बोलिए हैं? हमारा इससे क्या मतलब? कांग्रेस सरकार में क्या हुआ? मैं एक छात्र हूँ, इस सरकार में जो हो रहा है अभी मैं व्यक्तिगत तौर पे हूँ, इस सिस्टम में हूँ, गलती आज है तो एक गलत, मैं एक छात्र हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ ना कांग्रेस वाला हूँ। एक गलत को छुपाने के लिए दूसरा गलत नहीं बता सकते हैं आप। बोलिए। ठीक है, अगर पेपर लीक मुद्दा है, जवाबदेही तय होती है और जवाबदेही करनी चाहिए। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो कल से ऐसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हैं बोले कि भैया बोले पूरी आजादी है, कैमरे पर आप बोलिए। भैया बोले, भैया से कोई विरोध नहीं है। भैया बोले कि क्या होगा कि अगर इनकी इस्तीफा हो जाएगा तो कैसे रोकेगा? बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे कैसे जवाब नहीं दिए? भाई पेपर लीक हो रहा है, छोड़ दो कुर्सी, अगर आपके लिए नहीं बनी है छोड़ दो उस कुर्सी को। उन्होंने इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अरे सारे अपनी जिम्मेदारियां लेते हुए, नीतीश कुमार जी ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, सब लोग मुंबई हमला हुआ, लोगों ने नहीं हमले दिए। और रही धर्म की बात, वहाँ पे बता रहे हैं व्यक्तिगत नारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये सब बदनाम करने की साजिश है। जय भीम कौन बदनाम कर रहा था? वहाँ पे हैं ऐसे ही जो लोग बोल रहे थे, वो अराजक तत्व हैं जो छात्र को बदनाम करें। आप एक बात बताइए, जय भीम के नारों से लोगों को दिक्कत है। जय भीम सोशलिज्म और इक्वलिटी का नारा है, कोई रिलीजियस नारा नहीं है। ये बदनाम किया गया है इसको एक चीज में और एक उसमें ढाल के कि सिर्फ दलितों का। अगर ये जवाबदेही नहीं होगी, इसीलिए तो डर नहीं है भाई, इसीलिए तो डर नहीं, इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसे कोई गैंगस्टर रहा हो, चादरों में ओढ़ के ऐसे उठा के ले गए हैं, वो देश का साइंटिस्ट है, जाना माना आदमी है, आप उससे बात करते, आप 21 दिन से वो आदमी भूखा बैठता है, किस तरीके से आप बात करते? क्या बात है? मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, आप उसको उठा ले गए जिस तरीके से। कोई ऐसे तो किसी उसमें कार्रवाई नहीं की जैसे आप ले गए हो, ये तो गलत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।